जलधरवर्णं चम्पकोपभाषिकरणं विकसितनलिनाश्यं विस्फुरन् मन्दहास्यं वनपरिसुकुलं चारुवर्धारशूलं भवप्रियशिरसारं नवनवोत्रीश्वरम् भूषितपरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराजन्मजन्मफलाधरोष्ठात् नीलयेन्दुसुन्दरं यथा वरदोर्जनेत्रात् विश्वनाथसत्यमहं दयामि ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्मलं निष्क्रियम् योगिनो यदि परं पश्यन्तु पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेवनो जनचमत्काराय भूयाच्चरम् आयन्ति पूर्णेषु यत्किमृतं नीलं बहुभावति श्रीहरिः अखिल विश्व चराचर के रूप में अभिव्यक्त भगवान की दृष्टि से आप सबके चरणों में मेरे सहज नमस्कार। गुरुजनों को विषय वहाँ बैठना होगा, सब सुविधा से बैठते और मैं भी ठीक बैठता। नाराज होने सका आप बहुत से गुरुजन हैं, मुझसे बड़े हैं और सबने भगवान तो है, तो मैं यहाँ ऊपर बैठा हूँ। कहने के लिए है संतोष होता। मनुष्य के मन में स्थिति वासनाएं रहती, तो अपनी जान में जहाँ त्याग भी करता है वहाँ उस त्याग के लिए भी कुछ प्रशंसा के शब्द सुनना चाहता है, वहाँ पे छिपी वासना रहती है। तो एक पुरानी कथा है, सत्य घटना। एक महात्मा जंगल में रहा करते, साधु प्राय विरक्त होते। उस समय तो प्राचीन काल में तो सारे विश्व को ज्ञान दान देने वाले ब्राह्मण जो अपनी शिक्षा से, अपने आचरण से सारे विश्व का मार्गदर्शन करते थे, वो जंगलों में रहते। राजाओं के मुकुट उनके चरणों पर जाकर विदा करते थे, वो नहीं आते थे कहीं। लेकिन साधु महात्मा को पिछले दिनों तक भी प्राय निर्जन अरण्यों में रहा करते। तो एक राजा को वैराग्य हो गया, उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास ग्रहण करके वो भी अरण्य में, जंगल में जाकर छोटी सी कुटिया में रहने लगे। भूख तो लगती है, वहाँ अन्न शत्रु था, दोपहर को उसमें से रोटी ले अपना लेते और दिन भर साधना करते। तो वो राजा नवीन सन्यासी जो थे, वो सत्र से रोटी लेकर आ रहे थे। वो महात्मा जो पहले से वहाँ से संत महात्मा, वो उनके पीछे पीछे आए और एक कोहनी से धक्का दिया। रोटी की तरफ, उनको गिराने के लिए नहीं, रोटी गिर गई। रोटी गिर गई तो वो कुछ बोले नहीं, उन्होंने रोटी को उठा लिया और जरा सा पहुँच दिया, फिर चले आ गए। दोबारा फिर उन्होंने धक्का दिया,
फिर रोटी गिर गई तो महात्मा की तरफ देख कर उन्होंने प्रणाम किया, हंसे और फिर रोटी उठा। तीसरी बार फिर जब आगे बढ़े तो फिर वही धक्का लगा। अब कि वहाँ कीचड़ था तो रोटी कीचड़ में गिर गई तो उसको उठाकर पहुँचने लगे, हाथ जोड़े, महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज आपकी बड़ी कृपा है, जो आप परीक्षा करते हैं कि मुझे क्षोभ होता है या नहीं, बड़ी कृपा आपकी। लेकिन मैं, आप जानते हैं, इतने बड़े राज्य का परित्याग करके आ गया, अब मुझे क्या क्षोभ होता। तो महात्मा बोले बस इसीलिए मैंने रोटी गिराई थी, राज्य का त्याग करके आ गए, बड़े भारी राज्य का, ये अभी तक उनको स्मरण है। उनको त्याग में गौरव बुद्धि है, त्यागाभिमान है। इस त्याग का भी जब त्याग करोगे तब तुम्हारा त्याग संपन्न होगा वास्तविक। तो समझ में आई बात तो ठीक है। तो मनुष्य को त्यागाभिमान होता है, साधनाभिमान होता है, ज्ञानाभिमान होता है। ये ज्ञान मान विमत्व तब भवहर भक्त न आदरी से पाय सुर पदार्थ परम हम देखत है। ज्ञानाभिमान, हम ज्ञान हम समझते हैं, हम जगत के स्वरूप को जानते हैं, हम तत्व को जानते हैं, ये सब अज्ञानी है। जहाँ ये ज्ञान है वहाँ वो ज्ञान है ये नहीं। तो छिपी हुई वासना मन में रहती है। पैसे का त्याग बहुत सहज है, यद्यपि आज बहुत कठिन, तो त्यागियों के लिए बहुत सहज। इससे कठिन त्याग है गृहस्थ का स्त्री का त्याग, उससे कठिन है मान का त्याग, उससे कठिन है बड़ाई का त्याग। मान का त्याग करता है आदमी इसलिए भाई छोटे में बढ़ेगा जा करके, वही मान नहीं। लोग कहेंगे देखो ये कितना मान रहित है, कितना मान का त्यागी है कि जूतों में बैठता है। लोग ये प्रशंसा करें, इस प्रकार की वासना मन में छिपी रहती है, पता नहीं लगता। ये प्रत्यक्ष स्थूल वासना तो है, इतिहास में हमारा नाम रहेगा, इतिहास में किसका नाम रहेगा? ये ज्ञानी पुरुष, ये भक्त पुरुष अगर ये मानता है कि मेरा नाम इतिहास में रहेगा तो वो मैं कौन है? नाम रहेगा इतिहास में, उस नाम का भला, उस नाम वाले में आत्मा कौन था, क्या था, कहाँ था, इसको तो किसी को पता ही नहीं है। नाम वाले का नाम रहेगा और नाम उपाधि है, कल्पना है, नाम आत्मा का असली स्वरूप है नहीं। तो जो नाम और रूप की पूजा चाहते हैं, नाम और रूप का नाम चाहते हैं, वे वास्तव में अज्ञान की घोषणा करते हैं कि हम अज्ञानी। शरीर बना माँ के उदर में, पहले ये शरीर था नहीं और नष्ट हो जाएगा, मरने पर जला दिया गया, जानवर खा गए या गाड़ दिया गया तो कीड़े पड़ गए, यही तो होगा करने भस्म। तो वो शरीर आत्मा नहीं, और नाम को जन्म के बाद रखा जाता है वो आत्मा नहीं। तो नाम और रूप इन्हीं का सम्मान होता है, इन्हीं की बड़ाई होती है, पर वो अज्ञान में फंसे हुए हम लोग भक्ति के क्षेत्र में भी लोग समझें कि ये बड़ा भक्त है, बड़ा प्रेमी है, वो चाहे कहे नहीं, पर यदि उसको अपने ये बड़ाई के शब्द मधुर लगते हैं, मीठे लगते हैं, बड़ाई जहाँ नहीं होती वहाँ वो सोचता है कि यहाँ तो कोई प्रेमी आदमी है, चाहता बढ़े, और जहाँ निंदा होती है वहाँ समझते हैं उससे, वो कहता है यहाँ तो सब भगवत विरोधी लोग हैं, चाहे भगवत विरोधी न हो उसके भी विरोधी हो। तो ये प्रत्यक्ष है
कि वो अपनी प्रशंसा चाहता है, भक्ति के नाम पर भी, प्रेम के नाम पर भी, त्याग के नाम पर भी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, लक्षण बताया वैष्णव का, वैष्णव बड़ा सुंदर, सुनादिक सुनी चेन करोड़िव सहिष्णुना अमानिना अमानदेन कीर्तनीय सदा हरि। भगवान इसको जो कहे, भगवान किसके द्वारा सदा कीर्तनीय है। भगवान का कीर्तन करने का भी वास्तविक अधिकारी कौन है? यूं तो भगवान के नाम का कीर्तन करने के हम सभी अधिकारी, वो मंगलमय नाम सभी के अधिकार की वस्तु है, सभी का कल्याण करने वाला है, इसलिए उसका विरोध नहीं। पर वास्तविक अधिकारी कौन? तो कहा कि जो अपने को रास्ते में पड़े हुए घास के सूखे तिनके से भी छोटा मानता हो, अभी उस तिनके अपेक्षा भी अपने को नीचा मानता हो, केवल व्याख्यान देने बैठे उस समय नहीं, वास्तव में उसके व्यवहार में, उसके बर्ताव में सच्चे मन से ये चीज हो, दिखावे के लिए नहीं, अपने को नीचा मानता हूँ। और सर्वरी में सहिष्णुना ये भक्ति के लक्षण है। वृक्ष के समान सहनशील हो, वृक्ष को त्यागी नहीं कहा, सहनशील ही कह दिया। फिर आप वृक्ष की सहनशीलता देखिए, ये गर्मी सर्दी वर्षा सहना ये तो स्वाभाविक है ही, ये तो प्रत्येक वृक्ष कहता है। पर वृक्ष में और विशेषताएं हैं। पका हुआ आम है पेड़ पर, नीचे से आप पत्थर मारिए, पत्थर मारने वाले को बदले में वो पत्थर नहीं देगा, बदले में रसीला आम देगा। पत्थर मारने वाले को रसभरा आम देगा, उसको केवल सहनशीलता ही मानेगा, दान नहीं, उपकार नहीं। पेड़ को काट डालिए, काट करके उसको चीर कर मन माने तो उसको तराश कर बनाकर अपने किवाड़ बना लीजिए, अलमारी बना लीजिए, छत बना लीजिए, आपकी हर सेवा के लिए वो तैयार रहेगा। कट कर छिद कर तराशा जाकर कभी कहेगा नहीं मैंने उपकार भी किया है। ये सहनशीलता है, ये भी उपकार नहीं। इससे भी आगे उसको जला दीजिए, वृक्ष को काट कर उसके अंग अंग को आप जला दीजिए, वो जल करके आपका भोजन बना देगा, रोटी पका देगा, आपका यज्ञ सिद्ध कर देगा। गंदे से गंदी चीज सब मुर्दा उसको जला देगा, और गंदा कूड़ा सब जला देगा, उसको अपना रूप दे देगा, आग बना लेगा। कभी कहेगा नहीं कि मैंने उपकार किया। ये वैष्णव का लक्षण। वैष्णव में अभिमान नहीं होता। वैष्णव में मैं किसी बात को लेकर के ऊंचा हूँ, किसी बात को लेकर के ये भावना नहीं होती। वो निरंतर अमानी होता है, अमानियों को मान लेता है। जिसको कोई नहीं पूछता, वो तो देखता है ना कि ये सब में भगवान है। बड़े आदमियों को आदर दे, ये संसार का नियम है। संसार में नियम ये है, नियम नहीं है, ये दोष है संसार में आ गया है हम लोगों में। जहाँ पर संपन्नता है, सुख है, वहाँ तो बिना ही कारण हम लोग उसकी बड़ाई करते हैं, मान करते हैं, उसके अपने बन जाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं। वो चाहते नहीं, वो परवाह नहीं करता। और जहाँ दुख है, पीड़ा है, यातना है, सहानुभूति की चाह है, उसकी तरफ हम देखना नहीं चाहते। भक्त जो होता है वास्तविक, वो उसकी तरफ देखता है। वो देखता है कि जहाँ जहाँ पर दुख है, जहाँ जहाँ पर पीड़ा है, वहाँ वहाँ पर भगवान उस
पीड़ा के रूप में, उस यातना के रूप में, सुख के रूप में अपनी दी हुई चीज जो हमारे पास है उसके द्वारा अपनी सेवा चाहते हैं। ईमानदार हो तो उसकी सेवा करो। उपकार का कुछ नहीं है। ये भगवान की ये सुखियों का सुख जो है ये दुखियों से उधार दी हुई चीज है। तो उचित यह है कि उस सुख को ब्याज सही तो लौटाता रहे तो ईमानदारी, और उसको अगर खा जाए अपने आप तो बेईमान, अपना उसका है नहीं। तो ये भक्त की परिभाषा करते हैं कि भक्त शब्द मान देता है, मान चाहता नहीं, तो उसके समानशील है। उसके द्वारा भगवान कीर्तनी होते तो उसके मुख से मुख में जो गान के रूप में भगवान आते हैं, उसकी वाणी में जो भगवान आते हैं, वो भगवान त्रिभुवन को पावन करने वाले होते हैं। भुवनम पुनाति, भुवनम पुनाति गदगदा द्रवते ये सचित्तम असत्य भीषम प्रचित विलज्ज उदगाय नृत्य तेज मद्भक्त युक्तो भुवनम पुनाति। भागवत का श्लोक है, भगवान के वाक्य। इस प्रकार मेरा नाम लेते ही, मेरा स्मरण करते ही इसका हृदय प्रेरित हो जाता है, वाणी गर्जत हो जाती है। तो कभी उसकी मस्ती में हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है। दिखावापन बिल्कुल नहीं, स्वाभाविक होता है। और कभी लज्जा छोड़कर नाच उठता है। ऐसा जो मेरा भक्त है वो त्रिभुवन को पावन करता है, अपने आप को ही नहीं। तो ये त्रिभुवन पावनी शक्ति उसमें आती है जो सब प्रकार की जगत की आशाओं को छोड़कर, जगत के इन मिथ्या सुखों में तो ठीक ठिकाने से मन में विरक्त करके केवल और केवल भगवान के चरणों में अपने को समर्पण कर देता है। ये राधा भाव की बात, गोपी भाव की बात, पता नहीं क्या बात है। जब मैं इसको सोचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि न मालूम कितनी दूर हम लोग हैं। मैं तो अपनी बात कहता हूँ, इतनी दूर कि जिसकी दूरी की सीमा नहीं। उसके प्रेम के स्वरूप को जानना तो बड़ा कठिन है। ये कहना बड़ी मामूली बात है। मुक्ति स्त्रिया यावत पिशाची यदि वर्तते भारत प्रेम ये पुराण के वाक्य हैं, शिव पार्वती के संवाद में है। तो कहते हैं कि जहाँ तक भोग और मोक्ष की पिशाचिनी इच्छा हृदय में वर्तमान है, वहाँ तक प्रेम के अंकुर का उदय नहीं हो सकता। तो मोक्ष की बात तो अलग रही, जो हमने सारे मोक्ष के परित्यागी हैं। अरे मोक्ष को छोड़े खाए, मोक्ष को जाती ही नहीं, तो मोक्ष का परित्याग करना तो परित्याग किए हुए हैं। रही केवल भोग की बात, मामूली भोगों के लिए, जरा सी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, जरा सी अनुकूल परिस्थिति की प्राप्ति के लिए हम क्षुब्ध हो जाते। भगवान तो कहते हैं, अपने प्यारे भक्त की परिभाषा करते हैं, यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यस्य मे प्रियः। जो अनुकूल की प्राप्ति में हर्षित नहीं होता, अनुकूल के नाश में हर्षित नहीं होता, जो प्रतिकूल से द्वेष नहीं करता, जो अनुकूल की हानि से द्वेष नहीं करता, जो अनुकूल के चले जाने को शोषण नहीं करता, प्रतिकूल के आने को शोषण नहीं करता, जो अनुकूल के प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता और प्रतिकूल के नष्ट होने की आकांक्षा नहीं करता। इस प्रकार जो शुभ और अशुभ इन दोनों का परित्यागी है, भगवान ने कहा वो मेरा प्रिय भक्त, प्यारा भक्त है। भक्त तो बहुत तो प्यारा भक्त तो क्यों ऐसा है? उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी वृत्तियाँ, उसके आचार विचार सारे के सारे भगवान को समर्पित हो चुके। नदर्शिका अखिलाचारी का सद विस्मरण यथा व्रज गोपिका नाम, ये नारद जी के सूत्र है कि व्रज की गोपियों ने जिस प्रकार से
अपनी अखिल आचारिका को लोक परलोक भोग मोक्ष त्याग वैराग्य, वो अगर कपड़ा भी पहनती है तो श्री कृष्ण के लिए, और कपड़े का त्याग भी करते कृष्ण के लिए, तो भोजन करती भी है तो श्री कृष्ण के लिए, भोजन का त्याग करते कृष्ण के लिए, उनके अपने लिए कुछ नहीं। इस प्रकार जो अपने को सर्वथा स्मृत करके सर्वथा सर्वदा वो प्रियतम सुखमय सुखद जीवन जिसका हो जाता है, वो गोपी प्रेम की पाठशाला के कटहरे का पान लिखने का अधिकारी होता है, कटहरे का। अरे नहीं तो आप समझिए, पद्म पुराण में कथा आती है, भगवान के सखा अर्जुन निरंतर साथ रहने वाले, जिन अर्जुन के लिए भगवान ने गीतोपदेश किया, सात शब्दों में कहा कि तुम मेरे इष्ट हो, तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुमको अपना गुह्य रहस्य बतलाता हूँ। इष्टों से मैं तुझे मिटी सतो वक्ष्यामि देहितम वक्ष्यामि, तुम्हारे हित के लिए कहता हूँ, सर्व गुह्यतम। वो भगवान अर्जुन को कभी प्रश्न नहीं लेगा। अर्जुन ने इच्छा की, अर्जुन के मन में आया कि ये श्री कृष्ण शरणागति तक की बात करना चाह रहे, बड़ी ऊंची बात। शरणागति में भी सबसे ऊंची बात है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सारे आश्रम का सर्वथा परित्याग करके, सारे धर्मों का परित्याग करके, तो एकमात्र मेरे आश्रय होते, मेरा आश्रय ले लेते हैं। माम एकम शरणं व्रज, आज्ञा करके तुम मेरे एक शरण आ जाओ, तो क्या होगा कि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम सोच न कर अहं तो आसन पापी यहाँ तक ये भी बड़ी गुप्त बात, गुह्यतम बात, ये गुह्यतम बात जिस अर्जुन से भगवान ने बताई, उस अर्जुन से भगवान ने न तो गोपियों का रहस्य बताया और न कभी उस क्षेत्र में ले गए। बड़ी अर्जुन निंदक की, बहुत अर्जुन ने कहा सुना, बड़ी सब बड़े महत्व बता करके एक दिन के लिए उनको गोपी बनने की आज्ञा प्राप्त हुई। हम तो रोज गोपी बने फिरते हैं, अधिकारी लोग। अर्जुन महान संयमी, महान तपस्वी, उनको कात्यायनी की दीक्षा दी गई। एक प्रेम सरोवर एक है, प्रेम कुंड, उसमें उनको स्नान कराया गया। स्नान करते ही अर्जुन रूप को विस्तृत हो गए और सखी देह प्राप्त हो गया। वास्तव अर्जुनी नाम पड़ा उनका। उस देह से वो भगवान के इस लीला क्षेत्र में, प्रेम लीला क्षेत्र में, गोपी क्षेत्र में ले जाया गया। सिर्फ एक दिन वहाँ के लीला विहार को उन्होंने देखा, अनुभव किया। बस दूसरे दिन कहा उसे महिला के स्नान कर, तो स्नान करके फिर अर्जुन बनता। तो अर्जुन के लिए ये अर्जुन से कहा, महाराज ये आदि पुराण का श्लोक, मन महात्म्यम मत सपयाम मत श्रद्धाम मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्य जानन्ति तत्वतः। अर्जुन संबोधन है पार्थ, बड़ा निकट का पार्थ कहने में भाई का पिता के पुत्र, बुआ के लड़के, सगे भाई। अरे भाई, सच्ची बात यह है कि मेरी महिमा, मेरी सेवा के स्वरूप को और मुझमें कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, उस श्रद्धा के स्वरूप को और मेरे मन में क्या इसको तत्व से यदि कोई जानता है तो वो केवल होती है और कोई नानी जानती, अन्य न जानती। दूसरे कोई तत्व से नहीं जानते, जानते तो हैं, पर किस प्रकार से
तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति जिसको हो जाए ब्रह्मभूत हो गया। उसके बाद भगवान कहते हैं कि अभी मुझे जानना बाकी रह गया है। ये गीता का श्लोक है और कहीं का नहीं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ब्रह्मभूत हो गया, ब्रह्म को प्राप्त हो गया, न उसे सोच है न उसे आकांक्षा है। सब में वो समभाव से ब्रह्म को देखता है। वहाँ पर भी फिर इतना होने के बाद अगर उसकी इच्छा है, अगर वो तत्व में समाना नहीं चाहता तो मद भक्तिम लभते पराम। मद भक्तिम श्री कृष्ण भक्तिम मद भक्तिम लभते पराम, मेरी परा भक्ति को प्राप्त होता है। और भक्तिया उस भक्ति के द्वारा, इसमें सब में कार्य का अंतर है। पहले प्राप्त हुआ, उसके बाद भक्ति मिली, फिर भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश शास्त्र तत्वतः। मैं जैसा जो कुछ हूँ उसे पूरा का पूरा उस भक्ति के द्वारा, उस प्रेम के द्वारा वो मुझे जान सकता है। और जानने के बाद वो मेरी लीला में प्रवेश कर जाता है। विषय तदनंतरमादि तदनंतरम है। तो इस प्रेम के तत्व को अर्जुन नहीं जान सके। भगवान शंकर ने एक बार इच्छा की तो उनको भी कुछ अधिकार दिया गया, थोड़ा सा कुछ काल के लिए उनको भी महाराजा से दिखाया गया। बाकी देवता लोगों ने तो बाहर की चीज देखे फूल बरसाते रहे, उनको अंतःपुर में प्रवेश का अधिकार नहीं। ये प्रवेश का अधिकार तो महाभारत कालीन जो श्री कृष्ण थे उसमें नहीं था लोगों को। उसमें भी 90 पूरे लोग उद्धव जा सकते थे, उद्धव ने अर्जुन जा सकते थे। तो उसमें ये गोपी क्षेत्र नहीं है, इसमें का द्वारिका क्षेत्र है। द्वारिका क्षेत्र से मथुरा क्षेत्र जो है ये प्रेम का विशेष विकसित क्षेत्र है। और द्वारिका क्षेत्र में ये मथुरा के लिए वृंदावन है, ये सर्वोच्च क्षेत्र है, तब इसमें पूर्ण विकास है। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान तीन है, क्या भगवान में कोई कमी होती है। वो लीला का जो प्रकाश है, प्रेम लीला का प्रकाश, माधुर्य का पूर्ण प्रकाश है ब्रज में वृंदावन। और माधुर्य युक्त ऐश्वर्य युक्त माधुर्य का प्रकाश है मथुरा में। और माधुर्य ऐश्वर्य मिश्रित प्रकाश है ये द्वारिका में। तो ये मथुरा की ये ब्रज की रति है, इसको समर्था रति कहते हैं, सर्व समर्थ रति है। तो वहाँ द्वारका के जो श्री कृष्ण है, ये उद्योग पर्व की कथा है। ये जब संजय आए हैं यहाँ, संजय देख करके लौटे और गए युधिष्ठिर के पास, तो संजय ने धृतराष्ट्र के पास, संजय ने धृतराष्ट्र से एकांत में कहा कि महाराज एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बुरी न लगे। कहा भाई कहो। तो कहा गौरव जीतेंगे। क्यों नहीं जीतेंगे? कल की बात नहीं कही वहां पर, कौरवों में बल कम है या पांडवों में ज्यादा, ये बात नहीं कही। फिर मैं दृश्य देख कर के आया, उस दृश्य को देखकर मेरे मन में आ गई कि गौरव हारेंगे, जीत नहीं सकते। क्या देख कर के आए हो? तो कहा श्री कृष्ण के अंतःपुर में जाने का किसी को अधिकार नहीं है, मुझे अधिकार। तो श्री कृष्ण अंतःपुर में थे, मुझे अधिकार था, किसी लोग में चला गया। तो श्री कृष्ण की गोद में अर्जुन सोए हुए थे, अर्जुन का सिर श्री कृष्ण के गोद में था। और सत्यभामा जी, द्रौपदी जी दोनों बैठी थी। उनकी गोद में एक की गोद में अर्जुन का एक चरण और दूसरी गोद में अर्जुन का एक चरण, वो पाद संवहन कर रही थी। तो श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र पर हाथ
तो कहा श्री कृष्ण के अंतःपुर में अर्जुन के प्रति इतना प्रेम है, वो अर्जुन कभी हारेगा क्या? तो ये अंतःपुर में प्रवेश का अधिकार द्वारिका में भी है, इसको नहीं था। और ब्रज की लीला में तो यहाँ तो गोपालनाओं के सिवा ये सखाओं का भी वहाँ पर वर्जन था। भला एक दो सखा के लिए बात आती है, बाकी सखा भी उस क्षेत्र में नहीं जा सकते। तो इस प्रकार से ये जो अत्यंत परम श्रेष्ठ परमोच्च जो साधना का स्तर है वो है ये प्रेम। तो उस प्रेम में ये पहली बात मैं कह रहा था कि ये भोगेच्छाओं का त्याग, ये मलिन इच्छा है, मलिन इच्छाओं का त्याग ये पहले होना चाहिए। और ये हो जाता है अपने आप प्रेम की इच्छा होने पर। ये प्रेम की जो इच्छा है, भगवत प्रेम की इच्छा, इच्छा ही प्रेम नहीं मिला। यदि भगवान के प्रेम की इच्छा हमारे मन में वास्तव में जागृत हो गई, तो उस इच्छा में इतना बल है, वो इच्छा इतनी शक्ति रखती है कि दूसरी सारी इच्छाएं उसके सामने आ तो सकती नहीं, दूर ही से भस्म हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है, रह नहीं सकती। अन्य कामनाओं का वहाँ जो अन्य कामना तो तब रहे जब किसी अन्य भोग में किसी प्रकार की भी सुख की आस्था हो। तो ब्रह्मलोक तक के भोग तो गए ही, मुक्ति तक का ये भक्ति मुक्ति आवत मुक्ति तक का जो सुख है ये भी उनको वांछनीय नहीं है, वांछनीय नहीं है। दीयमानम न गृह्णन्ति विना सेवनम जना, देने पर भी वो ग्रहण नहीं करते। तो इस प्रेम में सबसे पहली बात है, अगर हम इसको जाए तो हमारा जीवन तो पहले पवित्र आदि हो जाए। हमारा जीवन पवित्र क्यों है? ये जो बुरे बुरे विचार हैं, बुरे आचरण हैं, इनको 6 शब्द में कहा है। षड रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 को शत्रु बताया है। ये 6 शत्रु जगत के भोग के क्षेत्र में से कभी हट नहीं सकते। ये भोग के क्षेत्र में इनका निवास अनिवार्य है। जहाँ भोग का क्षेत्र है वहाँ ये रहेंगे ही। भोग के उस क्षेत्र में जरा सा इनका बहिष्कार होता है, जहाँ भोग सारे भगवान के समर्पित हो जाते हैं, ये रहेंगे ही। तो भोग के क्षेत्र में ये रहेंगे। और प्रेम के क्षेत्र में ये बड़ी रसीली चीज है। भगवान जो है ना, प्रेम वाले भगवान, मधुर भगवान, ये सबको अपना लेते हैं। ये कहते भाई हम किसी का बहिष्कार नहीं करते, तिरस्कार नहीं करते, हमसे जो हम ले लेंगे। और क्षेत्र में नहीं है। तो इसका रहस्य क्या है? काम कहते हैं कामना। जगत की सारी कामना छूट जाए और भगवान के प्रेम की कामना उत्तर उत्तर बढ़ती रहे, इस काम का नाश हो जाएगा। ये काम बड़ा उत्तर उत्तर, ये सब जगह संतोष करना चाहिए। पर भगवत प्रेम में, भगवत भजन में के संतोष हो जाए तो साथ छा गया, वहाँ संतोष है ही नहीं। इसीलिए वहाँ कहा कि प्रतिक्षण वर्तमानम, प्रेम क्षण क्षण में बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? उसको ये दिखता है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं। तो कुछ मिले प्रेमी कभी नहीं मानता कि मेरे में प्रेम है। प्रेम का कहीं अंत नहीं होता, प्रेम निरंतर बढ़ता रहता है, ये नियम है। ज्ञान के बाद कुछ प्राप्त करना रहता नहीं, और प्रेम में प्राप्त करना कभी चुकता नहीं। वहाँ तो रोज नया चाहिए, और रोज बोलने रहता यार
यहाँ नित्य नव प्रेम, वहाँ नित्य नव सौंदर्य, यहाँ नित्य नव आकांक्षा, वहाँ नित्य नव माधुर्य, यहाँ नित्य नव विलास, वहाँ नित्य नव विलास लीला। तो वहाँ पर दोनों में होड़ लगी रहती है। तो कामना करो, बड़ी अच्छी कामना, भगवान के प्रेम की कामना करो। भगवत प्रेम के विरोधी जो कुछ भी अपने अंदर भाव है, उनसे भाव फेंक दो। उन सबका नाश करना चाहोगे, सबका खून कर देंगे, सबसे हत्या कर देंगे। जो भी भगवत विरोधी भाव हमारे जीवन में एक बोलिए रहने, इतना क्रोध करो, उनको क्या होगा? उनको क्षमा मत दो। जो आदमी अपने दोषों पर क्षमा करता है, वो आदमी पापों को आश्रय देता है। क्षमा मत करो, क्रोध करो और भजन का, प्रेम का लोभ करो। जितना हो उतने अच्छा, कमी हुआ है और मिले और मिले और मिले। राधा कहती है कि एक जीव से क्या उनके नाम का आनंद नहीं, एक करोड़ जीव होती तो कुछ स्वाद आता, कुछ स्वाद आता। एक जीवा से क्या स्वाद आवे? फिर लोभ करो, बड़ा अच्छा, मोह करो, संसार का सारा मोह छूट जाए और भगवान में इतना मोह हो जाए कि किसी प्रकार से किसी अवस्था में भी उसका त्याग करने में समर्थ ही न हो। ज्ञान भी उस मोह को नहीं हटा सके, तो खुद ही उस मोह को नहीं हटा सके। इतना मोह करो और मत करो। हम उनकी दास हैं, वो हमारे स्वामी हैं, ये करने में कोई आपत्ति नहीं। और लीला में मत्सरता का दोष नहीं है। एक दूसरे से आगे बढ़ो, खूब गिराओ मत, किसी को देख के डरो मत, जरूर मिल जाएगा। तो ये 6 ऋतु हैं, ये 6 मित्र हो जाएंगे इसमें साथ। इस साधना में जहाँ लगे, प्रेम की साधना में, तो छोड़ना नहीं पड़ेगा। केवल विषय बदलना है, भोग की जगह भगवान को बढ़ा देना, इतना ही। हमारे हृदय के सिंहासन पर जो भोग बैठे हैं, उनको उतार करके उनकी जगह भगवान को बढ़ा देना। चीज यही है, घर यही रहे, हम यही रहे, बुद्धि यही रहे, मन यही रहे, चीजें यही रहे, खाना पीना यही रहे, कपड़े यही पहने, कोई आपत्ति नहीं, कुछ ना बदले। बस खाली उपास्य को बदलने, साध्य को बदलने, सेव्य को बदलने, फिर काम हो। तो जहाँ भगवान में आसक्ति है, उसका नाम प्रेम है। भगवान में आसक्ति का नाम प्रेम, आसक्ति का त्याग नहीं। भगवान में खूब राग कर, और जहाँ भोग में राग है, उसका नाम आसक्ति है, वो दोष की चीज है। भोग के राग का त्याग, भगवान के राग का ग्रहण नहीं, संवर्धन। नित्य नहीं वो राग की वृत्ति बढ़ती रहे भगवान में, तो ये पवित्रता क्यों नहीं आती हमारे अंदर? ये कान कालुष्य, ये हमारे अंदर अंधकार ये बना हुआ क्यों है? इसीलिए है। सच्ची बात है कि भोग का स्थान भगवान को देना चाहते, कहीं बहुत चाहते हैं, तो यहाँ तक तो आ जाते हैं कभी कभी। तो भोग तो सिंहासन पर रहेगा ही, आप जाके बैठ जाओ, भोग के बगल में आप ही बैठ जाओ, दोनों साथ साथ रहो, भोग में रहे, भगवान में रहे। तो भगवान बोलते नहीं, हंसते हैं, भोला है तेरा मूर्ख है। भोग का विरोध नहीं, तो भगवान के आसन पर कैसे बैठे? भगवान शरण बैठ जाओ, कोई आपत्ति नहीं। भगवान की सेवा में भोग है, कोई आपत्ति की बात नहीं। तो भगवान के आसन को छेक करके भोग बैठे, वहाँ पर भोग के बगल में भगवान आके बैठ जाए, ये संभव नहीं। क्यों संभव नहीं? वो तो मूर्खता से समझता नहीं, कहता दोनों रह जाए। भगवान के सामने भोग जा सकते जानी, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, कुर्सी कब हो गई सजे रज रजनी के शाम। तो ये कहे कि सूर्य भगवान आप तो उदय हो जाओ, पर रात बनी रहे। सूर्य कहेगा भी हम तो उदय हो जाए, तो तुम्हारी रात रहेगी नहीं हमारे उदय होने पर। तो पहले सोचो इस बात को, पहले रात भी रहे, आप भी रहो, करते रहोगे, कहते रहो। ऐसा रात रहेगी तो सूर्य उदय नहीं है, सूर्य उदय हो गए तो रात नहीं है। तो जहाँ भगवान में आसक्ति हो गई, वहाँ भोगासक्ति रहेगी, अपने आप कर जाए। भोगासक्ति, भोग प्रेम, भोगराज, ये रह नहीं सकता भगवान भगवत प्रेम के क्षेत्र में, ये रह नहीं सकता। अंधकार मर जाता है, प्रकाश के आते ही छिपता हुआ नहीं, मर ही जाता, वहाँ ढूंढे नहीं मिलता, वहाँ ढूंढे नहीं मिलता। तो इसी प्रकार से ये जो
हमारे मन में सबसे पहले होना चाहिए ये भगवान के प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। इतना काम हम करें। इच्छा होने के बाद फिर क्या करें? इच्छा पूर्ति का काम भगवान को सौंपे, उनकी कृपा को सौंपे, अपने से नहीं होगा। भगवान एक बात चाहते हैं कि हम इच्छा करें, दूसरी बात ये चाहते हैं कोई हम पर निर्भर तो करें। अरे हमको छोड़े तो कोई छोड़ते नहीं। हम भगवान का भजन करते हुए भी कोई 5-6 साल पहले की बात है, उनका बुरा एक इसी से बोल रही है। एक बड़े अधिकारी थे, कोई सरकारी अधिकारी, नाम में लगाऊ न करे, सर बड़े बड़े साधु पुरुष, अच्छे पुरुष आए थे मेरे पास। तो कोई उनका प्रॉब्लम था, तो मैंने कहा आप भगवान को छोड़ दीजिए, ऐसे ही कह दिया। तो बड़ी साधुता से, सरलता से उन्होंने हंसते हुए कहा भाई जी ये कैसे दिया आपने? बात तो ठीक है, तो उन पर छोड़ दें तो वो कहीं अपने मर्जी करके हमारे मर्जी न करे तो हमको भगवान को छोड़ना चाहते हैं, तो भगवान करे हमारे मन की, सबको भगवान को छोड़ दे। तो ये हम सत्य रखते हैं, जहाँ जहाँ पर भगवान को रखते हैं वहाँ पर चाहे कहे नहीं मुँह से, हम सत्य रखते हैं कि हमारी कामना आप सत्यवान हो और हम आपके भक्त हैं, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं और हम दीन हैं, तो हमारी ये कामना आप पूर्ण कर दो। कई कामना का भी रूप वो बनावे, ये स्वीकार योजना हमारी पूर्ति करने वाले को योजना वो नहीं बना सकते। योजना में कहीं अपने मन के बना दे, हमारे विपरीत हो जाए तो हम तो मारे गए ना। तो भगवान की शक्ति पर तो कहीं विश्वास थोड़ा बहुत है, तो उनकी बुद्धि पर विश्वास नहीं है, उनके स्वभाव पर विश्वास नहीं है कि वो मंगल ही करेंगे और मंगल कर नहीं सकते, इस पर यकीन नहीं होगा। तो इसी कारण से हम छोड़ते नहीं, तो प्रेम की प्राप्ति बहुत कठिन और बहुत सहज, क्योंकि और चीज तो भगवान देते नहीं, वो तो प्रारब्ध से मिलती है, कर्म से मिलती है, और ये प्रेम से भगवान देते हैं। और भगवान देते हैं इसको बड़े उदार चूड़ामणि है, केवल एक ही बात वो देते हैं कि चाहता है कि नहीं चाहने वाले को कभी फैलते नहीं, चाहता है कि नहीं, और चाह करके फिर वो और उपाय करके इसको खरीदना चाहता है, साधनों से खरीदना चाहता है या आपका छोड़ता है। या निश्चय मानिए कि प्रेम का कोई मूल्य नहीं है, किसी साधन की कीमत पर प्रेम नहीं मिल सकता। प्रेम मिलेगा भगवत कृपा से ही, प्रेम में भगवान के कृपा दान करने पर ही प्रेम मिलेगा। किसी साधन का मूल्य प्रेम के अनुरूप है ही नहीं, साधन ऐसा है नहीं जो प्रेम की कीमत दे सकता हो, मिलेगा नहीं, मिलेगा भगवान से, और भगवान उसी को देते जो चाहता है। तो चाहने के साथ साथ ये होना चाहिए कि उन्हीं से चाहे, उन्हीं की कृपा का भरोसा करे। तो प्रेम की इच्छा करो और भगवान की कृपा के भरोसे छोड़ करके उन पर निर्भर हो जाओ। फिर जब 6 महीने प्रेम मिलता ही नहीं, 6 महीने मैंने ज्यादा कह दिया, 6 महीने ज्यादा कह दिया, क्योंकि अपने तो जानी हुई बात तो है नहीं, उन्हीं सुनाई बात है। तो प्रेम मिल जाता है अभी, क्योंकि वो भगवान को भी है ना, भगवान को भी है यहाँ है, और उनको कोई देने लेने के लिए कोई बैंक से रुपया निकालना हो तो बात नहीं है, तो स्वयं ही बैंक है। प्रेम कहीं से ला करके किसी स्टोर में से वो दे तो बात नहीं है, प्रेम स्वरूप है वो। तो जब वो चाहे, जहाँ चाहे, जिसको चाहे, जितना चाहे, तो सब स्वतंत्र है, वो प्रेम दे सकते हैं और जितना चाहे दे सकते हैं, जिसको चाहे दे सकते हैं। अब उसमें कमी क्या है कि कोई लेने वाला हो तो उसमें बात इतने जरा सा यहाँ का प्रेम इच्छा हो, तो प्रेम की चाह यही है दूसरे चाहे उसके सामने कम से कम मंद पड़ जाए। जब चाह सच्ची पैदा होगी तब तक मंद नहीं पड़ेंगे, सब समाप्त हो जाएंगे, रहेंगे नहीं। ये प्रेम में दो को जगह नहीं है, प्रेम में एक
दिमाग पर ही रहता है, दूसरा नहीं रहता। और प्रेम के साधन में भी दूसरे की आवश्यकता नहीं, वहाँ एक ही रहता है। एक की साधना से एक को प्राप्त करना है, और वो साधना कुछ नहीं है, उस एक पर निर्भर करना। एक पर निर्भर हो जाए, दूसरे की बातें नहीं, दूसरे को देखे नहीं, दूसरा क्या कहता है ये न सुने और दूसरा क्या करता है ये न देखे, केवल अपने आप को और अपने भगवान इनको को देखता है। अपने आप को ये देखे कि उनका अनुगत है कि नहीं, कहीं विरोधी तो भाव नहीं आ गया, कोई कहीं अपना अभिमान तो नहीं आ गया, कहीं शोक तो नहीं आ गया। तो फिर क्या है, फिर भगवान की प्रेम की इच्छा हमारे मन में जागृत होने लगेगी, और होने लगेगी, क्या होने लगी फिर तो चमत्कार हो। तो प्रेमन बाकी मुझे प्रेमन हाथ दिखाए, राजा प्रजा जय रुठे शीस जय ले जा। वो गांधी जी को सुना करते थे, बड़ा सुंदर। प्रेम पंथ पादक द्वारा भारी पाछा भागे जो ने, गुजराती पद है। प्रेम पंथ पादक द्वारा भारी पाछा भागे जो ने, माही पया से महारस माने देखनारा गाधे जो ने। वो कहा कि जो प्रेम का पंथ है ये अग्नि के लपट है, पादकनी द्वारा तो सचमुच लपट है, ये सारी ममता को जला देता है। ये पथ ही प्रेम के पथ पर आए तो जगत की सारी ममता, ये तो नहीं कहना चाहिए कि ममता के पदार्थ जल जाएंगे, वो जल गए अपने आप में, ममता नहीं रही। तो दूर से देख करके आदमी कहाँ बजाता है कि प्रेम के पथ में नहीं जाना है। पादकनी द्वारा भारी पाछा भागे, इसको दूर से देख करके ही वापस भागने लगते हैं कि इधर नहीं जाना है। लेकिन माई पड़ा से महारथ माने, जो इस प्रेम की आग में कूद पड़े उनको आग जलाते नहीं, वो जो महान महान अमृत के समुद्र में निमग्न हो जाते हैं, महान रस की प्राप्ति करते हैं। लेकिन दिखना रहा राधे जो दूर से देखते हैं वो जलते रहते हैं, दूर से देखने वाले तो जलते रहते हैं, और जो इस अग्नि में अंदर प्रवेश कर जाते हैं, माही पया जो अंदर जल जाते हैं, वो महारस महान रस अमृत रस प्रेम सुधारस अत्यंत शीतल अत्यंत मधुर, उसका पान करते रहते हैं, उसमें निमग्न हो जाते हैं। तो एक बार इसमें डर लगता है जरूर है, पर इस डर को मन में संभाल लेना पड़ेगा कि इस डर से डरना नहीं है। ये जो चीज जाएगी उसके बदले में ऐसी चीज मिलेगी, ऐसी में भगवान की ममता मिल गई, जगत की ममता जा करके तो देखिए ना कितना लाभ हो गया। अरे भगवान हमारे जगत का सारा ऐश्वर्य, जगत का सारा भोग ये भगवान के संकल्प में भी नहीं है, संकल्प मात्र अंश मात्र में। इस सारे भोग के स्वामी, सारे ऐश्वर्य के मालिक वो हमारे हो गए, तो क्या मिलना बाकी रह गया? कुछ मिलना बाकी रहा क्या? तो वो जो समस्त ऐश्वर्य के स्वामी हैं, उनकी ओर हम न देख करके हम मामूली कुछ कुछ विनाशी क्षण विध्वंसी सुख परिणामी भोगों की ओर देखते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। और यदि कहीं भगवान को याद भी करते हैं तो कहते हैं महाराज इन भोगों की सेवा आप किया करें, आप हमारे स्वामी हो, हमारे साथ आप इनकी सेवा करो। तो भगवान को भोगों की सेवा में लगाना चाहते हैं। भगवान बेचारे कुछ कहते नहीं, हंसते हैं। वो हंसते ही अच्छा है, तुम मूर्ख हो, तो कुछ और भोगो, जब बात समझ में आएगी जब समझोगे कि ये रत्न की खान भरी पड़ी हो और वो कहीं कांच के लिए इधर उधर मारा फिरे और वो कहे कि रत्न ले लो, ये खान है, उसको न जगह मूर्ख है नहीं। इसी प्रकार अमृत को छोड़ करके जो जहर को लेना चाहिए मूर्ख है क्या नहीं? तो हम लोगों की दशा हो रही है, अमृत को छोड़कर हम जहर लेने जा रहे हैं, रत्न को छोड़कर हीरे को छोड़कर हम कांच के पीछे उन्मत्त हो रहे हैं। तो यही समझ आनी चाहिए सत्संग के द्वारा, और यही समझ आनी चाहिए कि राधाष्टमी उत्सव के द्वारा। तो उसमें दिक्कत यही है कि उत्सव करने वाले में न कोई ऐसा है और आप लोगों में कोई हो तो अपने को बताता नहीं।
तो अभी क्या करें बताइए। हमको देख करके आपके मन में आवे ऐसे तो हम नहीं, और आप में कोई ऐसे हो वो अपने को बताने से बताते नहीं, तो राजा रानी से प्रार्थना करें और क्या उपाय करें कि आप दयामयी हो। हम नीच हैं, दीन हैं, मलिन हैं, गुलामगार हैं, सब ऐसे कठिन हैं, आप दया करो, आप दया कर किसी प्रकार से हमें आप रास्ते पर लाओ। आपकी दया के बिना हमारे पास कोई उपाय, तो कम से कम 2-3 दिन यहाँ रहे तो प्रार्थना करते हैं, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि वो प्रेम दे अपना, तो प्रेम दे। बार बार दादा बार बार प्रार्थना करें तो प्रार्थना को सुनती है। प्रार्थना में इतनी बात है, वो मुश्किल इतनी है कि वो हमारे क्षण में नहीं आती, इतनी बात वो हमारे अंतर को देख पाती है। हम कभी अंतर को देखना भूल जाए तो वो अंतर को देखने में भूल नहीं करती। जहाँ अंतर की प्रार्थना हुई बस सुन लिया तो हो गया। तो अंतर की प्रार्थना कैसे करें? अरे करते रहे, बाहर की करते रहे, करते 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 जो खान है उसमें कांच भी भरे हैं, हीरे भी भरे हैं, निकालते रहो बैठते रहो, कोई हीरा आगे का काम बन गया तो अभी कांच मिल रहा है, इसलिए निकालना छोड़ो मत, कांच तो है ही तो हीरा भी है, कोई हीरा आगे का काम बन जाएगा। तो झूठी प्रार्थना करते रहे, नकली प्रार्थना करते रहे, नकली भजन नहीं करते रहे, नकली कहीं असर हो गया तो वो असर हुआ कि काम करें, हीरा प्राप्त हुआ कि हम धनी हुए वही रहा है। तो बस किसी तरह से प्रार्थना करते रहे भगवान की, करते करते राधा रानी की, राधा माधव की। श्री कृष्ण को प्रसन्न करना हो तो राधा जी को प्रसन्न करो, वो अपना प्रसन्न हो जाएगी, अपना प्रसन्न हो जाएंगे। और राधा से कहेंगे हमका करें तो वो कहेंगे हमारे प्राणनाथ को भजो, हमारे प्राणनाथ को भजो, वो ये कहेंगी। कहीं तो है वो उनका नाम लेते, उनका नाम लेते तो बस लग जाइए हरिओम को। प्रोग्राम ये देखिए, अभी 11 से 11:30 तक श्री नरेंद्र की आदि बीकानेर पार्टी के द्वारा संकीर्तन।